चौथा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत पहचानने का तरीका बता दिए हैं। अगर किसी भी समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 तो वो होगा असंगत। अब बाकी दो गो स्थिति आता है दोनों संगत, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 संगत, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वो भी संगत। असंगत का एक ही स्थिति होता है, कहता है संगत है या असंगत, तो हमको a1/a2 और b1/b2 c1/c2 चेक करके देखना होगा कैसा बन रहा है। संगत है या असंगत, यदि संगत है, क्या बोल रहा है, हाँ अगर संगत है तो हमको ग्राफ या विधि से हल ज्ञात करें। ग्राफ या विधि से तो सबसे पहले हम चेक करेंगे संगत है या असंगत है। इसके लिए पहला सवाल है कि x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। तो समीकरण से हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हल लगाते हैं और यहाँ से a1 b1 डायरेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो a1/a2 सबसे पहले चेक करेंगे। तो a1 का मान बोले हैं x के साथ जो गुणांक होता है, तो x के साथ कुछ है नहीं, कुछ तो एक a2, तो दूसरा समीकरण का ये होगा a2 का मान कितना हुआ 2, तो a1/a2 हो गया 1/2। अब चेक करते हैं b1/b2, तो b1/b2 तो b1 का मान y में रहता है, y का मान मतलब y के साथ गुणांक में एक है तो 1, और यहाँ पर y के साथ कौन चीज 2, तो 1/2। अब चेक करेंगे तो a1/a2 और b1/b2 जैसे बराबर होगा तब आगे बढ़ना है, तो आगे नहीं बढ़ना। अब चेक करना है c1/c2, तो c1 का मान कितना होगा 5 और c2 का मान कितना होगा 10, यह कट जाएगा 5 का 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2, तो तीनों बराबर है। यहाँ कहेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसीलिए क्या होगा संगत, इसीलिए संगत है। तो हमको बोला है कि यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। संगत है तो हम ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, तो समीकरण 1, ठीक है, तो इसको बना देते हैं हम समीकरण 1 और यहाँ पर इसको बनाते हैं समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 को उठाते हैं, x + y = 5, तो x बराबर अगर निकालना चाहे तो x = 5 प्लस का y माइनस का हो गया, x अकेला हुआ। अब टेबल ले लेते हैं, क्या लेते हैं टेबल, और ये बहुत आसान है, नहीं है 1 2 3, तो x y, तो y के जगह मान रखें कुछ भी, तो स्टार्ट करते हैं 1 से, किससे, तो y के बदला में अगर 1 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो 5 में से घटेगा तो क्या बचे 4, बहुत आसान है, 1 यहाँ 4। अगर यहाँ 2 लेंगे तो ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ले लेते हैं कितना, 2 लिए 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण से ग्राफ टेबल खींच दिए, अब दूसरा खींचते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x + 2y = 10 हो गया। तो यहाँ से अकेला करते हैं x को, आ जाएगा। एक काम करते हैं और इसको आसान बना देते हैं, 2 से भाग देंगे ना और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग देते बट्टे में आएगा, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर दिया, तो दिया तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचे, यहाँ भी 2 कटे बराबर 5, बराबर सब 2 से कट जाएगा। अब x बराबर क्या आएगा 5 - y प्लस का y उधर माइनस का y। अब यहाँ से टेबल बनाना, x y, समीकरण दोनों में ही जैसा है। अच्छा जरा ये बताओ कि सेम क्यों आ गया, संपाती हो, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होता है संपाती होगा। ग्राफ कैसा बनता है, संपाती किसको कहते हैं, जब रेखा के ऊपर रेखा आ जाए, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, ठीक है, तो मान सेम है छाप देते हैं या अलग अलग लेना,
कोई दिक्कत नहीं, दोनों लेंगे तो योग वही है, ठीक है। तो चलो यहाँ y के बदले में 1 लिए तो 4 आ गया, और 2 लिए तो 3 आ गया, और 3 लिए तो 2 आ गया। इसका अब ग्राफ कॉपी में खींच लेना है दोनों से, पहला टेबल से भी और दूसरा टेबल से, ठीक है। दूसरा समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ भी चेक करना है सबसे पहले, तो x माइनस वाई बराबर 8 इसको बनाते समीकरण 1, और 3x माइनस के 3y बराबर 16 ये हो गया समीकरण 2। तो a1 बाई a2 चेक करते हैं सबसे पहले, तो a1 बटे a2 डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ a1 1 और a2 3, तो 1 बटे 3। अब चेक कर लेते हैं b1 बटे b2, ठीक है। तो b1 का मान कितना होगा? हाँ, y के साथ जो गुणांक है यानी 1 और माइनस है तो -1, ठीक है। और इसका y के साथ -3 तो -3, ये कटेगा माइनस माइनस ऊपर नीचे 1 बटे 3। तो देख रहे हैं बराबर है, तो आगे चेक करना है। तो c1 बटे c2, तो c1 का मान है 8 और c2 का मान 16, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 बटे 2। हम क्या देख रहे हैं, a1 by a2 बराबर, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, क्या c1 बराबर हुआ? तो c1 बटे c2 बराबर नहीं, बराबर 1 बटे 3, 1 बटे 3, 1 बटे 2 बराबर नहीं हुआ, तो कहेंगे इसीलिए ये क्या है, असंगत है। तो ग्राफ किसका खींचना था? संगत वाले का। जो संगत है, ये असंगत है तो ग्राफ नहीं खींचना, ये हो गया, ठीक। तीसरा सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हल कर देते हैं इसको। तो समीकरण हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप सबसे पहले चेक करेंगे संगत या असंगत, उसके लिए a1 बाय a2। तो a1 बाय a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2 बटे 4, ये बन गया कितना? 1 बटे 2 बन गया, ठीक है। अब चेक करेंगे b1 बटे b2, तो b1 का मान कितना? 1, अब b2 का मान कितना? -2, तो 1 बटे -2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाय a2 है 1 बटे 2, और b1 बाय b2 है, ये जो है इसको कुछ ऐसा लिखेंगे माइनस के 1 बटे 2, माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर लेके चलते हैं। तो माइनस क्या बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ तो इसको लिखेंगे, आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ लिख देंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? संगत है। जब a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 तो उसका नाम संगत, ठीक है। जब संगत है तो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचेंगे तो पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उठाते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, x बराबर अकेला करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या? 2x बराबर 6 माइनस का y आएगा ना, 6 गया प्लस का, y गया माइनस का, x बराबर क्या होगा? गुना का चीज भाग में जाएगा, तो 2 था गुना में, इधर आएगा भाग में, हो गया। अब यहाँ से टेबल बनाना है, क्या बनाना है? टेबल। इसके लिए रफ करना है, बटे है तो रफ कर सकते हैं, ना तो डायरेक्ट भी रख रखे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो x y, अब यहाँ पर अगर 0 रख दें, क्या रख दें? 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, और 6 में 0 घटाएंगे 6, तो 6 बटे 2 मतलब 3, क्या आएगा? तो x का 3 आएगा, y का 0। अब 2 रखते हैं, जो भी रखना है घट करके 2 से कटना चाहिए, 2 से, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे 6 में 2 जाएगा 4, और 4 बटे 2 मतलब 2, 2 रखें तो 2 आया। अब 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 बटे 2 मतलब 1, आई यहाँ पर 4, ठीक है। चलो इसको रफ भी करके देख सकते हैं। अब समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? कहाँ भाग गया भाई समीकरण 2? अच्छा इधर है,
4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। एक काम करते हैं, 2 से भाग देते हैं, जितना छोटा होता है उतना जल्दी बनता है। ठीक है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर दिया तो ई कटेगा 2 बार में तो 2x, आई कटेगा 1 बार में तो 1 लिखेंगे नहीं, आई कटेगा 2 बार बराबर 0 हो गया। सबको उधर भेज देते हैं, तो 2 जाएगा तो उधर प्लस का 2 और y जाएगा तो प्लस का y। यहाँ बचेगा क्या, 2x बराबर 2 प्लस का y। ठीक, और 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस के y और बटे में 2 आ गया। अब टेबल तैयार करना है। चलो 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2 बटे 2 मतलब 1, तो यहाँ पर x का 1 y का 0। 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 4 बटे 2 मतलब 2, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ भी 2। अब यहाँ 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 और 2 6, 6 नीचा में 2, 6 बटे 2 मतलब 3, तो यहाँ 3 और यहाँ 4 हो गया। अब इसका क्या करना है, ग्राफ आराम से दोनों टेबल से खींचना है, समीकरण 1 का टेबल से और समीकरण 2 से, दोनों से खींच लेना है। चौथा प्रश्न है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस के 4y माइनस 5 बराबर 0। तो 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, इसको बनाते हैं समीकरण 1, और 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण चेक करना है कि a1/a2 सबका, तो हम a1/a2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4, तो 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, अब चेक करेंगे b1/b2, तो b1 का मान हो गया माइनस के 2 और b2 का मान माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 और 2 दूनी 4 बराबर ये भी 1/2। अब अगला चेक करना होगा c1/c2, तो c1 का मान हो गया माइनस के 2 हो गया और c2 का मान -5, ये तो कट तो गया, ये बन गया 2/5, 2/5। अब यहाँ बताना है चूंकि a1/a2 बराबर तो है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हुआ, 1/2 1/2 2/5, ठीक है, बराबर नहीं, इसीलिए ये क्या है, असंगत। जब असंगत है तो उसका ग्राफ नहीं खींचना, प्रश्न में ही बोला गया संगत का ग्राफ खींचना, असंगत का नहीं। ठीक है, हो गया। पांचवा प्रश्न है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो बाग है ना वो आयताकार है, तो बाग समझते हैं ना, बगीचा उगीचा, आम का बगीचा, कटहल का बगीचा, जो चीज का बगीचा हो जाए, तो आयताकार बाग है, ठीक है। वो जंगल वाला बाग नहीं है ना, उसको बाग कहते हैं, ये बाग है। हाँ, गो और घ का फर्क है, बाद में खाली गो और घ में अंतर है, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। तो ये बाग हुआ, तो बाग है आयताकार, तो ठीक है, आयत के जैसा, तो आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई, ये लंबाई और ये वाला चौड़ाई। अब कहता है बाग जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना है, एकदम बहुत आसान भाषा में दिया, लंबाई क्या कहता है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जितना चौड़ाई है उसमें से 4 मीटर अधिक कर दे, चौड़ाई में 4 जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा वो लंबाई, बस इतने चीज करना है। और उसका कहता है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब पूरे। अब सबसे पहले परिमाप समझते हैं, तो परिमाप का मतलब होता है बाग के कोई आदमी गया जिसका खेत है, अपना गया खेत में 4 आरी है, 1 2 3 4, वो जाएगा ई आरी से ऐसे करके घूमेगा यहाँ तक, ई आरी देख लिया, ठीक, कहेगा ठीक ठाक है, चलो इधर भी देख लेते, यहाँ भी ठीक ठाक है, कुछ तरह की दिक्कत नहीं, इधर भी देख लिया खेत, इधर भी अपना देख लिया, वापस जहां चला था यहाँ तक पहुंच गया, इसी को कहते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का दूरी, चारों ओर का
जो भी खेत हो, चाहे खेत त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, चाहे वो गोल ही क्यों ना हो, गोल माने वृत्त, तो उसके चारों ओर घूमेगा तब वो परिमाप होगा, या परिधि या परिमिति, तीन तीन नाम चलता है। ठीक है, तो ये हो गया परिमाप। तो परिमाप में वो आधा दे दिया है, अर्ध का माने आधा, अर्ध माने मतलब आधा परिमाप दिया है, आधा परिमाप लिख दिएगा। आगे तो बाकी विमा, विमा का मतलब इसमें दो ही एक चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। पूरा आयत में दो ही चीज आता है इसमें, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, बीमा बोलेगा तो हमको लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना, और कुछ नहीं निकालना है, यही चीज का है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको मानना होगा चौड़ाई को x, क्योंकि बोला है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम आयताकार बाग है तो यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग है, तो आयताकार बाग, बाग की जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x मीटर, सब मीटर में तो मीटर में लेंगे। और लंबाई जो है, लंबाई के बारे में बोला है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक मतलब ज्यादा है, अधिक मतलब, तो लंबाई है चौड़ाई तो इतना x, इससे 4 मीटर अधिक मतलब ज्यादा कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, लंबाई निकल गया। ठीक है, और उसके बाद अर्ध परिमाप जो है ना 36 मीटर है, तो अर्ध परिमाप भी लिख लेते हैं। तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर हो गया 36 मीटर। हिसाब में परिमाप दिया है यानी अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप से ही सवाल बनेगा। हमारे पास अर्ध परिमाप है, तो यहाँ लिखते हैं कि चूंकि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 है ना। तो अर्ध परिमाप को दूसरा भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, परिमाप बटे 2। सवाल में अर्ध परिमाप से हिसाब नहीं बनेगा, क्योंकि हमको चाहिए परिमाप, क्या चाहिए, और परिमाप मिलेगा तभी हम परिमाप का सूत्र लगा करके लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं, ना तो कोई उपाय नहीं है। तो परिमाप यानी अर्ध परिमाप को दूसरा भाषा में हम कह सकते हैं परिमाप और बटे में 2, परिमाप बटे बराबर उधर क्या है 36। अब इधर 2 के साथ जो है ये परिमाप के साथ 2 क्या चीज में है, हाँ उधर जाएगा गुना में, हमको परिमाप निकालना है तो परिमाप को अकेला कर देंगे, तो उधर चले जाएगा भाग, भाग के चीज गुना में, तो परिमाप बराबर 36 गुना 2 कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 72, तो परिमाप हो गया 72, ठीक है मीटर। अब परिमाप का सूत्र लगाएंगे आराम से बन जाएगा। तो आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, हाँ तो यहाँ पर इसके नीचे इसका सूत्र लिख देते हैं परिमाप का, 2 इंटू लंबाई जोर कौन सी चौड़ाई बराबर 72 मीटर हो गया। लंबाई के जगह लंबाई लिख देते हैं, चौड़ाई के जगह चौड़ाई। तो लंबाई जो है x + 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 4 जोर चौड़ाई कितना है x, तो लिखेंगे x हो गया बराबर कितना 72 मीटर हो गया। x को x से जोड़ देंगे, x को तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस के 4 बराबर 72 मीटर हो गया। दो इधर क्या चाहे तो यहाँ से 2 तरह से बना सकते हैं, पहला दो को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट तोड़ देंगे, दूसरा कॉमन उमन नहीं लेना है, कॉमन लेने से भी बनेगा लेकिन लेना नहीं है। दूसरा क्या है 2 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, जल्दी बन जाएगा। उससे क्या होगा आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक है, सबसे अच्छा 2 को ही उधर भगा देते हैं, आंसर उतने आएगा। तो 2x + के 4 बराबर 72, अब गुना का चीज भाग में बटे 2 हो गया। और ये 2 से कितना कटे 36 बार में, हमको x का मान निकालना है, तो बारी बारी से भेजते हैं। तो इधर 4 है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, उधर कुछ इस तरह से लिखना है। तो इसको लिखेंगे कि 2x बराबर 36 माइनस के 4, और 36 से जो है 36 - 4 कितना हो गया 32, तो 2x बराबर कितना 32। अब ये x का मान है तो 2 से कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। वैसे भी यहाँ देखो ना गुना का चीज भाग में होगा ना, बटे में जबे न करेगा, डायरेक्ट काट दे 2 से 16 बार में, तो x का मान कितना निकला 16। तो x किसको माने थे, तो चौड़ाई निकल गया, यहाँ चौड़ाई लिख देते हैं, बाद में सबसे पहले यहो निकाल लेते हैं लंबाई, एक के बार लास्ट में लिखेंगे। लंबाई बराबर माने थे x + के 4, तो x का मान कितना है तो 16 + 4 कितना हो गया 20, तो 20 मीटर। तो अब लिखेंगे लास्ट में, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर
16 मीटर। अब दोनों के एक जगह लिखें तब आंसर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करना था। छठा प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यानी हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि दो चरों में एक ऐसी रैखिक, दो चर का मतलब उस समीकरण में दो चर होना चाहिए। भाई इसमें भी एक चर है, दो चर है, दिख रहा है ना। चर का मतलब x, y, z ये सब है ना, ये सब चर होता है, तो दो चर में होना चाहिए। और एक और रैखिक समीकरण लिखना, एक ठो और लेना है, एक ठो है, एक ठो और लेना है, ताकि प्राप्त युग्म, युग्म माने जोड़ा, यानी एक है और एक लेंगे दुगो बन जाएगा, तो युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 में कहता है प्रतिच्छेद करती रेखा, दूसरा समांतर रेखा और तीसरा संपाती रेखा। तो बहुत आसान है, इसमें ग्राफ व्राफ कुछ नहीं खींचना है, सिर्फ हमको समीकरण लेना है अपने मन से। तो कुछ भी ले सकते हैं, बस इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार होना चाहिए, और कुछ नहीं। एक समीकरण दिया गया, दूसरा अपने मन से सोचना है। तो सबसे पहले है हमारा नंबर 1 में प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं। नंबर 1 में क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। यहाँ लिख देते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो पहले समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0, यही ना। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होगा, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा। हाँ, जब हमारे पास A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो रेखा प्रतिच्छेद करेगा। तो एक समीकरण दिया, दूसरा कुछ भी ले लो, बस A1/A2 से B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ ले सकते हैं। अब अपने मन से ले लेते हैं, 3x + 2y - 2 = 0। अब कहाँ से ये होगा बराबर, नहीं होगा, होगा। अब चेक करके दिखाते हैं, A1/A2 तो बराबर कितना, 2/3 हुआ ना। अब B1/B2 तो B1/B2 कितना, 3/2 हुआ बराबर क्या। जब बराबर नहीं हुआ तो रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी, नहीं, बस ये चेक करके भी देख लिया, ठीक है। अब इसी टाइप का दूसरा है, तो दूसरा में कहता है कि समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर। तो समांतर रेखाएं, रेखाएं। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। तो समांतर रेखा कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/2, बराबर नहीं हो C1/2। वैसा ही कुछ सोचना है, मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, लास्ट वाला बराबर। तो ये दोनों कुछ इस तरह, एक काम करो, 2 का पढ़ा लेते हैं, जितना बार 2 का पढ़ा पढ़ेंगे उतने बार 3 का। चलो 2 का 2 बार पढ़ेंगे, 4x + 3 दूना 6y, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब माइनस के ले लेते हैं 2, माइनस के ले लेते हैं बराबर 0। कुछ भी लेना है, पर ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, चेक करके दिखाते हैं हम। तो A1/A2, तो A1/A2 कितना हो गया, 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2, 2 का 2, 2 दूनी 4। और B1/B2 कितना हो गया, 3/6, 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर हो गया 1/2, बराबर हुआ। तो अगला चेक करना है, अगला हमारा है C1/C2। तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है -2। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये तो 4 हुआ, कितना हुआ। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हुआ C1/C2। तो ये कैसा रेखा बनेगा, समांतर रेखा। अपने मन से कुछ भी समीकरण ले सकते हैं, बस इसके अनुसार शूट करना चाहिए, उसमें हो जाना चाहिए। और जो आखिरी है यहाँ पर संपाती, तीसरा नंबर यही, इसी पर हल करते हैं। संपाती कब होता है, तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर लेंगे, सबका पढ़ा ही पढ़ लेते हैं। पहला समीकरण क्या है हमारा, तो 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा सबको 2 बार पढ़ लेते हैं, तो 2 दूनी 4x और 3 दूनी 6y -8 दूना 16 बराबर 0, बराबर 0। तो यहां से ये तीनों बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो A1/A2, तो A1/A2 कितना होगा, 2/4, मतलब कट के होगा 1/2, 2 का 2, 2 दूनी 4। और B1/B2 अगर लेंगे तो B1 का मान होगा 3 और B2 का मान होगा 6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर ये भी होगा 1/2। और C1/C2 चेक कर लेते हैं,
तो C1 का मान हो गया -8 और C2 का मान हो गया -16, माइनस माइनस कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर हुआ तो रेखा क्या होगा, समपाती। तो अपने मन से कुछ भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिए हैं वही लेना है, बस उसके अनुसार जो कहा है वो सूट होना चाहिए। 7वां प्रश्न है कि समीकरणों x, अच्छा पहले हिसाब पढ़ लो रे एक बार। समीकरणों x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार सर्कल को छांटिए। चलो नहीं ठीक है। प्रश्न है 7 नंबर की समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। मतलब ये दोनों समीकरण से हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद क्या करना है कि जो x अक्ष होता है ग्राफ में और एक होता है y अक्ष, दोनों होता है। तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने, यानी x अक्ष किसका बात कर रहा है, x अक्ष, हम बाद में बता देंगे वहां पर कि क्या करना है। तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, यानी त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, पता है ना। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 गो माध्यिका भी होता है, ठीक है। तो ये होता है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो उसका निर्देशांक बताना है, अपने आप उसमें बन जाएगा। और त्रिभुजाकार पटल, जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित मतलब कलर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो कलर आराम से खूब फुर्सत में बैठ के बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करते रहना है अच्छा से। लेकिन मेरा काम है ग्राफ खींचना और त्रिभुज का निर्देशांक बनाना। तो ये तो भाई फालतू काम दे दिया है, छायांकित कीजिए, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, उससे पहले ग्राफ खींचना, सबसे पहला काम क्या है, टेबल तैयार करना। तो पहला समीकरण है x माइनस के y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो है 3x प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से टेबल तैयार करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो x माइनस का y प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर निकालना चाहे तो प्लस के 1 माइनस के 1, और उसके बाद y है यहाँ प्लस माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का y हो गया, बस आ गया, x अकेला हो गया। अब टेबल बनाते हैं और y के जगह पर अपने मन से कोई भी मान रखते हैं। मान ऐसा लेना है जो हमारे ग्राफ में आ जाए। अब इतना ना बड़का नहीं लेना है, ग्राफ में नहीं हटे। y के जगह हम एक काम करते हैं, 2 लेते हैं। कितना लेते हैं, 2। तो यहाँ अगर 2 लेंगे तो रफ करके भी दिखाते हैं। तो हमारे पास है x बराबर -1 प्लस y, हो गया। हम बोले y की जगह 2 लेना है, 2 ले लेते -1 और प्लस 2, तो ये हल करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 देगा। क्या देगा, बड़ा संख्या का चिन्ह लगता है, मतलब जब y बराबर 2 लिए तो x बराबर 1, तो 1 2 हो गया। अब एक काम करते y बराबर 3 ले लेते, क्या लेते, यहाँ पर 3 रखेंगे तो घट के कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया, ये बुर्बक 3। हाँ, चौथा अब ले लेते हैं 4, तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। बहुत आसान टेबल था। तो ये हो गया x का मान 3 और y का 4, तो पहला बन गया। अब समीकरण 2 से हम टेबल तैयार करते हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास है कि 3x और प्लस का 2y और माइनस के 12 बराबर 0, अकेला करते हैं। तो यहाँ से आएगा 3x बराबर माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक है। और अभी अकेला नहीं हुआ है तो x के साथ 3 गुना में उधर जाएगा भाग में, 12 माइनस के 2y और बटे में आएगा 3। इस बार बटे में आया है, तो बटे में जो भी आया है कोई दिक्कत नहीं है, बस जो भी मान लेना है वो नीचे 3 से पूरा पूरा कट जाए, जो भी बटे में, ठीक। आगे देखते हैं x y, समीकरण को इधर लिख लेते हैं। क्या बना है कि x बराबर 12 माइनस के 2y और बटे में 3। जो भी लेना है कोई दिक्कत नहीं, चलिए 0 लेना है तो 0 रखते हैं। तो x बराबर 12, y का जगह 0 लेंगे, 2 गुना 0 और बटे में 3 आएगा। तो x बराबर 12, पूरा चीज लड्डू बनेगा, यानी 0
और बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 बटे 3, 3 चौके 12। तो x का मान हो गया 4, x का मान हो गया 4। कब हुआ था? जब y के बदले में 0 लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम 2, 1 लेंगे तो नहीं होगा, 2 लेंगे तो 4, 12 4 16, 12 में 4 गया 8, 3 लेंगे 3 दूना 6, 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ 3 में शूट कर रहा है, 3 लेंगे तो 3 दूनी के यहाँ पर 6 बनाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6 बटे 3 का मतलब 2, तो 2 हो गया। x का मान 2 हुआ। कब हुआ था 2 भाई? जब y के जगह पर 3 लिए थे। हो गया। अब लेते हैं 6, अब क्या ले लेते हैं 6, 6 आ जाएगा कॉपी में, 6 लेंगे तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, और 12 में से 12 घटाया लड्डू, लड्डू बटे 3 का मान है लड्डू है यानी 0, तो x का मान 0 हो गया। कब हुआ 0 भाई? जब y की जगह 6 लिया। हो गया। अब क्या करना है? इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए हम ग्राफ कॉपी का प्रयोग करेंगे। ग्राफ में लाइन खींच लेना है मोटा पर, x अक्ष और y अक्ष। तो लेटा हुआ जो लाइन है हमारे पास, ये x हुआ तो ये x, तो x अक्ष कहते हैं। जो खड़ा लाइन है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर होता है खड़ा, तो y y डैश। नंबरिंग करेंगे 0, इधर दाया तरफ प्लस में 1 2 3, मोटा मोटा बिंदा पर लेना है 4 5 6 7 8, चलते रहेगा। दोनों तरफ तीर बनाना है, तीर बनाने के लिए नहीं भूलना है, एकदम ये जरूरी है। ऐसे। अब नीचे चलेगा तो 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6, चलते रहेगा। ऊपर प्लस में चलेगा 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये भी बढ़ते रहेगा। इधर माइनस चलेगा x डैश, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हाँ, अब ऐसे कॉपी में नंबरिंग कर देना, उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो पहला टेबल से एकदम पहले सब मान लेकर के ग्राफ में लाइन खींचना, मैंने रेखा। जब रेखा खींचेंगे यहाँ देखो, देख लो जरा, उसके बाद खींचना क्या कहते हैं, एक बार समझ लेते हैं। पहला टेबल से भी ग्राफ खींचना है तो एक लाइन बनेगा, दूसरा टेबल से भी एक ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन बनेगा, 2 लाइन बनेगा। और दोनों लाइन, यहाँ पर जो बात कहा था वो बोले थे हम बाद में बताएंगे। यह कहा कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात हैं। तो x अक्ष भाई ये है लेटा हुआ लाइन, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। लेटा हुआ लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं कि क्षैतिज कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये क्षैतिज जो है, तो ऊर्ध्वाधर होता है खड़ा वाला लाइन। तो x अक्ष ये पूरा हुआ, तो x अक्ष और इन रेखा, तो इन रेखा मतलब 2 रेखा। कौन? पहला टेबल से एक रेखा बनेगा, दूसरा टेबल से भी एक रेखा बनेगा। कुछ इस प्रकार से जैसा भी बने हमको मालूम नहीं है, तो वो मान लो कि थोड़ा देर के लिए एक रेखा कुछ इधर से गुजर गया, दूसरा रेखा एक इधर से, तो x अक्ष और इन रेखा, तो x अक्ष ये पूरा हुआ। तो देख रहे हैं एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, तो ये अंदर में त्रिभुज बना रहा है, बना रहा है ना। हमको बोला x अक्ष, तो x अक्ष लेंगे, ठीक है। इन रेखा मतलब है, तो यहाँ का निर्देशांक बताना है, पहले x का फिर बाद में y का, यहाँ का भी बताना है x का फिर बाद में y का, यहाँ का भी बनाना है x का और y का, इस तरह से बनाना है और निर्देशांक बना देना है, बता देना। उसके बाद त्रिभुज को रख देंगे कहाँ, घर लेके, रंग नहीं, वही कलर करना है पेंसिल से, इस तरह से उसको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है, पेंसिल से कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मोटा मोटा लाइन में।